उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और कुख्यात अपराधी के बीच मुठभेड़ के बाद इलाके का वांछित अपराधी मार गिराया गया। आरोपी नाबालिग लड़कियों को अपनी गाड़ी में बिठाकर हैवानियत किया करता था और जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली, अपराधी का हिसाब हो गया। दरअसल अपराधी ये भूल जाते हैं कि यूपी में किसकी सरकार है, जिसका फेवरेट सब्जेक्ट माफिया है और उन्हें सबक सिखाना उन्हें अच्छे से आता है। माफिया के लिए कोई जगह नहीं है। माफिया या तो जेल के अंदर है या मिट्टी में मिल गए हैं। दरअसल अपराधी सतपाल का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। वो लुधियाना जेल से फरवरी में फरार हुआ था। वहीं से भागकर अपराधी यूपी में नाबालिग लड़कियों को गाड़ियों में घुमाता था और उनका रेप करता था। ऐसे एक मामला 29 जून को पुलिस के सामने आया। चेकिंग के दौरान इस बदमाश ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी और पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग करते हुए मिनिमम फोर्स का यूज करते हुए वहीं ऐसी एक खबर कानपुर से आई, जहां कोचिंग पढ़ाने जा रही छात्रा पर ज्वलनशील पदार्थ फेंके जाने के मामले में आरोपी मोहम्मद दिलशाद को गिरफ्तार किया गया और उसे पॉक्सो एक्ट के तहत जेल भेजा गया। मध्य प्रदेश के मुरैना से कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली तस्वीर सामने आई है। शहर में देर रात कुछ बदमाशों ने एक घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग की पूरी घटना यहां लगे कैमरे में कैद हो गई और वीडियो सामने आने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है रात में सन्नाटा पसरा है और तभी पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। वीडियो में 2 बाइक पर सवार होकर बदमाश आए और घर के बाहर खुलेआम गोलियां चलाते नजर आए। बेखौफ बदमाशों ने तकरीबन 2 मिनट तक कई राउंड फायरिंग की और भद्दी भद्दी गालियां दी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। देखिए कैसे सुनसान सड़क पर फर्राटेदार बाइक पर फायरिंग करते घूम रहे हैं। बाद में घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुट गई, क्योंकि खुलेआम हथियारों की फायरिंग आम लोगों की सुरक्षा के लिए चुनौती भी है। अगली खबर सिक्किम से है, जहां बारिश हो रही है और इसके कारण पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ रही हैं। रांगपो रोरा थांग रोड पर अचानक पहाड़ का मलबा गिर गया और इसके कारण इस सड़क से आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। और अब देखिए कैसे पहाड़ी से पत्थर और मिट्टी का ढेर फटकर नीचे गिर रहा है। इस खतरनाक पल में एक बाइक सवार सड़क पर आगे बढ़ रहा है। जैसे ही पत्थर गिरने शुरू हुए, वो अपनी बाइक छोड़कर जान बचाने के लिए पीछे हटा। हालांकि पत्थरों की चपेट में आकर उसकी बाइक सड़क पर पलट गई। मलबे ने सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया। सिक्किम में इस सीजन में लैंडस्लाइड की घटनाएं आम हैं, क्योंकि बारिश के बाद पत्थरों पर पकड़ कमजोर हो जाती है। देखिए कैसे इस पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरक कर नीचे जा गिरा। भूस्खलन की ये तस्वीरें बेहद डरावनी है। बाइक सवार तो बच गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसकी तरह ही सबकी किस्मत हो। इसलिए बरसात के मौसम में पहाड़ी इलाकों में जाने से बचे। मणिपुर में नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड का एक खौफनाक वीडियो सामने आया है। हादसा उस समय हुआ जब एक ट्रक यहां से गुजर रहा था और तभी पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरते हुए दिखे। गनीमत ये रही कि समय रहते ट्रक में बैठे लोगों ने भागकर अपनी जान बचा ली। लैंडस्लाइड के सामने आए वीडियो में दिख रहा है कि एक ट्रक जैसे हाईवे की खस्ता हाल सड़क से गुजर रहा था, तभी पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। इस खौफनाक मंजर को देख कई किलोमीटर दूर खड़े लोग दहशत में आ गए। चलाकर ट्रक ड्राइवर को भागने के लिए कहने लगे। गनीमत रही कि ट्रक और पहाड़ से गिर रही आफत के बीच कुछ ही फीट का फासला था। जैसे ही पत्थरों की बारिश कुछ पल के लिए रुकी, ट्रक में बैठे लोगों को बाहर निकलकर भागने का मौका मिला। किसी तरीके से उन्होंने मौत के मुंह से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। ट्रक में बैठे लोगों की तो जान बच गई, लेकिन इस हादसे ने हाईवे की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े किए, क्योंकि मणिपुर में नेशनल हाईवे 102A की इस हालत को लेकर पहले ही स्थानीय लोग आशंका जाहिर कर रहे थे, लेकिन हालात सुधरते नहीं दिखे।